अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोलोमेटिक्स चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1A जो कि D2 मैथमेटिक्स का 7th एडिशन का एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 9। एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल्स। x की वैल्यूज़ कुछ गिवन है और कुछ y की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर हमने ये जो फिलिंग बॉक्सेस हैं उनकी बेसिस पे हम लोगों ने y की जो वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट कर लेनी है और कुछ y की जो वैल्यूज़ हैं उसकी बेसिस में हम लोगों ने x की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखें हमने क्वेश्चन करना किस तरीके से है। क्वेश्चन किस तरीके से है कि हमें ये गिवन है कि फॉर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हमारे पास कंडीशन ये दे दी है। आप सोल्यूशन कर लेते हैं कि कंडीशन हमारे पास ये है, सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू x, देन इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x। अब इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर k आ जाएगा और x के आ जाएगा, वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट, वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट। राइट स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे ये कि हम लोगों ने k की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, फिर आगे इसका जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। k की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमें x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 6 गिवन है। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके, क्योंकि बाकी जो है वैल्यूज़ जो है उसमें कुछ x की नहीं है कुछ y की नहीं है, ठीक है। और यही एक ऐसा कॉलम बन रहा है जहाँ पे हमारे पास x की और y की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों गिवन है, ठीक है। इसी दो वैल्यूज़ को यूज़ करके हम यहाँ पे k की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर x की जगह पे यहाँ पर 24 पुट कर दूँगी और y की जगह पे यहाँ पर 6 पुट कर दूँगी, ठीक है। y हमारे पास आ जाएगा 6, k कांस्टेंट है और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि k की वैल्यू निकालनी है, तो 6 डिवाइडेड बाई 24 और k की वैल्यू आ जाएगी 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा, ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू, ठीक है। अब k की वैल्यू यूज़ करके यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास व्हेन x की वैल्यू, अब ये वाला जो कॉलम है इसमें हमारे पास 4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x की जो है 4 वैल्यू x की गिवन है, y की वैल्यू हम निकालनी है। अब k का ये वाली वैल्यू यूज़ करके हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। व्हेन x इज़ इक्वल टू 4, x की वैल्यू जब हमारे पास 4 है, देन इसी इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू kx, ठीक है। y की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि y तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और k के लिए यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और x के लिए यहाँ पर आ जाएगा 4, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसको हाईलाइट कर दें, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू 4 के लिए तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ गई। x इज इक्वल टू जब 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 आ गई। नेक्स्ट हम अब यहाँ पर लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 1, इस कॉलम में यहाँ पर लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने x इज इक्वल टू 20 के लिए, अब हम 20 के लिए यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 20, देन y इज इक्वल टू kx। y हमने फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू हमें पता है कि 1/4 है जो अभी हमने फाइंड आउट की है, और x जो हम लोगों ने यहाँ पर लगा देना है 20। तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। y की वैल्यू 20 के अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 5, ठीक है। अब 24 के अगेंस्ट जो हम 6 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, अब हम लोगों ने y की वैल्यू 9 के अगेंस्ट हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन
y इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। व्हेन y इज़ इक्वल टू 9 तब हम लोगों ने क्या करना है, इसी इक्वेशन में पुट करना है y इज इक्वल टू के एक्स वाली, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो कर रही है, ठीक है। y की वैल्यू 9 पुट कर दी मैंने, k हमारे पास 1/4 है और x ऐसे आ गया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो उस साइड पे ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 36। अब ये जो 36 है ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, व्हेन y इज़ इक्वल टू 11, इसके अगेंस्ट हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया कि वही इक्वेशन जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू के एक्स, y हमारे पास 11 है वो मैंने पुट कर दिया, k की वैल्यू यहाँ पर 4 आ गई वो पुट कर दिया, और x जैसे, ठीक है। x यहाँ ही रखेंगे, इसी जगह पे रहेगा, और y जो है वो इस जगह पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x के साथ ये डिवाइड हो रहा था, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44, इससे मल्टीप्लाई होएगा 11 4 जा 44, तो ये हमारे पास x आ गया, यानी कि x की वैल्यू 44 आ गई, तो ये यहाँ पर 44। तो यही हमारे क्वेश्चन का सलूशन है। इसमें हम लोगों ने टेबल जो था वो कंप्लीट करना था, ये हम लोगों ने टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको कुछ उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी।